यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नवंबर 2017 पेपर 33 क्वेश्चन नंबर 1 A2 का क्वेश्चन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का किस नाम से दिया हुआ है RS रोइंग क्लब इज नॉट फॉर अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है अ समरी ऑफ क्लब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और अगर इसको मैं प्रॉफिट मेकिंग की ऑर्गेनाइजेशन में बात करता हूं तो ये क्या होता है आपका कैश बुक होता है और कैश बुक का मतलब होता है पैसे का आना और पैसे का जाना। अगर यहाँ पर आपके पास कैश बुक की अगर बात कर रहा हूँ यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है 4370 और बैलेंस कैरेट डाउन दिया हुआ है 8636। उसके बाद अगर इस साइड पे बात कर रहा हूँ तो कैश बुक की रिसीट की मतलब डेबिट साइड हो गया और इसका मतलब क्या हो गया क्रेडिट साइड मतलब पैसे का जाना। ये रिसीट एंड पेमेंट होता है और इसका पुराना नाम यानी प्रॉफिट मेकिंग में हम इसको कैश बुक कहते हैं बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड कर रहा हूँ वो देख लीजिएगा। द क्लब ओन बोट्स विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट 24,000 accumulated depreciation 1st April 11,200 depreciation policy is charged to 10% per annum using RBM method. The club also sell sports to its member inventory of sports opening inventory closing inventory दी हुई है आपके पास। इसके बाद क्लब ने क्या किया है आपके पास मेंबर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं तो कुछ मेंबर सब्सक्रिप्शन एरियर्स हैं कुछ पेड है। तो ये वाला जो डाटा है आपके पास क्या दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 और ये वाला जो डाटा दिया हुआ है 31 मार्च 2017। यहाँ लिखा हुआ है मेंबर सब्सक्रिप्शन इन एरियर 700 और यहाँ लिखा है 650 और यहाँ पर लिखा हुआ है 350 और यहाँ लिखा है 450। तो इसका मतलब ये वाला ओपनिंग है और बराबर वाला क्या है आपके पास क्लोजिंग है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखो द बैलेंस एंड द एक्यूमुलेटेड फंड। जो एक्यूमुलेटेड फंड मतलब प्रॉफिट मेकिंग जबान में हम इसको कैपिटल कहते हैं। आइडेंटिफाई 4 टर्म्स। आप 4 टर्म्स बताओ। आइडेंटिफाई 4 टर्म यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब अगर मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूँ पार्ट ए में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टर्मिनोलॉजीज और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन टर्मिनोलॉजीज उन्होंने बोला है 4 बताओ। तो अगर मैं यहाँ सबसे पहले आपसे बात करता हूँ सबसे पहले इधर नॉन प्रॉफिट में आप क्या वर्ड यूज करते हो एक्यूमुलेटेड फंड यानी एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू एक्यूमुलेटेड फंड। यहाँ क्या वर्ड यूज करते हो कैपिटल। इधर आप क्या वर्ड यूज करते हो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और बराबर में क्या वर्ड यूज करते हो कैश बुक। इसके बाद आपके पास अगर इस वाली जगह पे मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ आप क्या वर्ड यूज करते हो फॉर एग्जांपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और यहाँ आप क्या यूज करते हो इनकम स्टेटमेंट। यहाँ आप क्या वर्ड यूज करते हो सरप्लस और यहाँ क्या वर्ड यूज करते हो प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ क्या वर्ड यूज करते हो डेफिसिट और यहाँ क्या वर्ड यूज करते हो लॉस। इन्होंने कितने मांगे थे 4 टर्म्स मांगी थी मैंने कितनी दे दी 5 दे दी एक एक्स्ट्रा ही दे दी मैंने। तो इसका मतलब पार्ट ए में ये मांगा था क्लियर। ईशल फुरकान क्लियर बेटा। जी सर। यस सर। अच्छा बेटा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ यानी क्लब को कहाँ से पैसे आते हैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना दे आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उस पर अल्लाह ताला ने आप लोगों को जरिया बनाया हुआ है आपके अम्मा अब्बा को कि आप उन जगहों पे डोनेशन चैरिटी वगैरह इस तरह की जो चीजें प्रोवाइड करते हो। तो पार्ट बी के अंदर आपको क्या मांगा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है यानी क्लब कहाँ से पैसे कमा रहा है यानी क्लब को इनकम कितनी आ रही है और क्लब खर्चे कितने कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ मैं क्या बनाऊंगा
इनकम यानी क्लब को कहाँ से पैसे आ रहे हैं और क्लब कहाँ पैसे खर्च कर रहा है। ये आपके पास क्लब अपनी सारी आपके पास इनकम लिखेगा और इनकम आपको ढूंढनी पड़ेगी फॉर एग्जांपल। और इनकम कहाँ से मिलेगी आपको? जो रिसीट साइड की जो डेबिट साइड है ना, वहां से आपको इनकम दिखेंगी। अब इनकम कैसे दिखेगी यहाँ पर देख लीजिएगा आप। सबसे पहले मेंबर सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें बच्चों से आप हमेशा शरारत में कहता हूँ सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट यानी इनकम का बनाना पड़ेगा अकाउंट। और इनकम पे हम क्या यूज करते हैं बेटा? आपा यूज करते हैं। आपा का मतलब क्या होता है? एक्रूड इनकम का ओपनिंग, प्रीपेड इनकम का ओपनिंग, प्रीपेड इनकम का क्लोजिंग और एक्रूड इनकम का क्लोजिंग। तो आप क्या यूज करते हो इस पे? आपा यूज करते हो बेटा। आपा का मतलब क्या हो गया? वो सारी चीजें आपको बता दी कैसे। अच्छा, आपा कहाँ मिल जाएगा? यहाँ देख लीजिएगा, दिस इज एरियर्स एंड दिस इज प्रीपेड। इसका मतलब एरियर्स का ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 700 और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 650। तो 700 यहाँ लिख दिया, 650 यहाँ लिख दिया। प्रीपेड का ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 350 और 450। 350 यहाँ लिख दिया और 450 यहाँ लिख दिया मेरे बच्चों। सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है? रिसीट अकाउंट में डेबिट साइड पे देख लो 10,300 बैंक डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 10,300 से। कोई बैड डेब वगैरह बैड डेब वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसको इग्नोर कर दोगे आप। तो आपके पास प्लस माइनस करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल 10,300 प्लस 250 प्लस 650, 11,200, 11,350 प्लस 650 प्लस 10,300, 11,300 हो गया बेटा। 11,300 में से आप 700 को माइनस कर दीजिए और 450 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 10,150। तो इसका मतलब जो ये क्लब था ना, तो उसको कितने पैसे रिसीव हुए? 10,150। तो पहली इसकी इनकम क्या हो गई? सब्सक्रिप्शन लिखेगा और सब्सक्रिप्शन में क्या मेंशन करेगा? 10,150। यानी क्लब को, RS रोइंग क्लब को पहले पैसे कहाँ से आए? सब्सक्रिप्शन से आए। यहाँ तक क्लियर? ईशल बेटा, फुरकान बेटा, क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट में यानी उसमें सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए भी वर्किंग चाहिए होगी। मैंने कहा सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स, कितना सामान बेच दिया स्पोर्ट्स के लिए? सेल ऑफ स्पोर्ट्स आपके पास था 1850। उसके बाद मैंने क्या हेडिंग डाल दी? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद मैंने क्या हेडिंग डाल दी? एड ओपनिंग इन्वेंट्री। जो कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी स्पोर्ट्स की? 364। एड परचेजेस। परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना था? 1624। तो मेरे बच्चों 1624 आपने परचेजेस कर ली। इसके बाद आपके पास क्या था? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स कितनी थी बेटा? 429 थी। तो आप क्या करोगे? इन सबको प्लस माइनस करो, कितना हो जाएगा? 364 प्लस 1624 माइनस 429। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास कितना आ जाएगा बच्चा? 1559। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 290।
तो इसका मतलब क्लब को, RS रोइंग क्लब को एक और इनकम मिली है। कहां से मिली है? प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितना? 291। उसके बाद एंट्री फी फॉर एनुअल बोर्ड। एंट्री फी आपके पास कितनी थी एनुअल बोर्ड से, तो उसका भी, उसके लिए भी आप निकालेंगे। एंट्री फीस की बात कर रहा हूं, तो एंट्री फीस आपको कितनी रिसीव हुई थी? अगर एंट्री फीस कितनी थी? 4200 माइनस एक्सपेंस कितने थे? 325 प्लस एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल बोर्ड 2456। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 325 प्लस 2456, 27। इन सब का सम कितना बन रहा है? 2781। और इसका मतलब आपने पैसे कितने रिसीव हुए हैं? 4200 माइनस 2781, 1419 से आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब 1419। ये क्लब को यहाँ से पैसे आए थे और क्लब ने कहाँ खर्च किए? 10,150 प्लस 291 प्लस 1419, यानी क्लब को जो टोटल इनकम आई है ना, वो कितनी आई है? 11,860। उसके बाद आप क्या करोगे? लेस एक्सपेंडिचर, यानी क्लब खर्चे कहाँ करता है? जाहिर सी बात है, हर चीज को चलाना है ना, तो क्लब खर्चे कहाँ कर रहा है वो देखना है। सबसे पहले क्लब ने क्या किया? आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड देखोगे, रेंट ऑफ बोट हाउस, जो कि कितना था? आप क्लब ने रेंट पे किया है, किसका रेंट पे किया है? बोट हाउस का, जो कि कितना है? 2800। इसके बाद क्लब ने जनरल एक्सपेंस पे किया है 1379। जनरल एक्सपेंस पे किया है 1379। इसके बाद जनरल एक्सपेंस के बाद क्लब ने और क्या पे किया है? वेजेस ऑफ बोटमैन 3500 की आप क्लब ने क्या वेजेस पे की है। इसके बाद डेप्रिसिएशन, अगर क्लब की डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब कितना था आपके पास? 24,000 क्लब की ओरिजिनल कॉस्ट थी, 11,200 उसकी क्या थी? नेट प्रीवियस डेप्रिसिएशन थी। तो मैंने क्या किया? 24,000 माइनस 11,200, तो आपकी नेटबुक वैल्यू कितनी आ गई? 24,000 माइनस 11,200, तो कितना हो गया? 12,800 मल्टीप्लाई बाय 10%। 12,800 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो कितना हो गया आपके पास? 1280। आपकी क्लब की क्या हो गई? डेप्रिसिएशन हो गई। सारे एक्सपेंसेस को प्लस करें, कितना हो जाएगा? 8959। मेरा बच्चा, आप इन सबको टोटल कर लेंगे, तो इसका मतलब ये क्लब की इनकम है और ये क्लब के क्या है? खर्चे हैं। तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा? सरप्लस। कितना सरप्लस आ रहा है आपके पास? 2,901. क्लियर? Yes. फुरकान क्लियर? Yes, sir. अच्छा बेटा, उसके बाद आपको क्या बनाना है? एक्सट्रैक्ट बनाना है आपको। एक्सट्रैक्ट कैसे बनाओगे? जब आप एक्सट्रैक्ट, कौन सा पार्ट है ये आपका? पार्ट सी। एक्यूमुलेटेड फंड क्या है?
ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड कितना दिया हुआ है आपके पास? 1 अप्रैल 2016। मेरे ख्याल से जो भी था क्वेश्चन में गिवन था 40,000 ये रहा, डब्बे के नीचे 40,614। एड सरप्लस, सवाल में कितना सरप्लस हुआ था? 2901। तो इन दोनों को टोटल कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड हो गया, जो कि कौन सी डेट के लिए होगा? 31 मार्च 2017। कितना हो गया? 43515। एग्री? Yes, sir. पार्ट सी के बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, रिमेनिंग जो हमारे पार्ट थे वो क्या थे? उन्होंने बोला है अब आपको लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखना है 4 मार्क्स के अंदर। बोल रहा है कि डिस्कस द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। तो आपके पास आप क्या करोगे? करेक्ट ट्रीटमेंट बताओ। देखो मेरे बच्चों, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स से मेरे घर में या XYZ किसी के घर में कोई ऐसा ऐसा घर का फर्द है जिसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने कहा कि यार इनकी वजह से हमारी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है। खैर मैं तो नहीं, मैं किसी और की एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगा, ना मैं कभी ऐसा सोच भी सकता हूँ। तो आप क्या करा, आपने कोई ऐसे फर्द को बोला कि यार हम इनका बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इनको किसी क्लब में इनरोल करवा देते हैं। अब उनका एज फैक्टर की वजह से उनको किसी क्लब में, उन्हें आपने क्लब में इनरोल करवा दिया और क्लब में उनको ताहयात उनकी फीस पे कर दी। तो क्लब के पास वो उनकी लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आ गई। अब वो जब तक जिंदा है ना, वो उसी क्लब में रहेंगे। जैसे दारुल सुकून का नाम सुना होगा आपने, या XYZ और क्लब्स का नाम सुना होगा। तो क्लब का भी फायदा हो जाएगा, और वो जो ओल्ड एज हाउस जिसको कहते हैं, या कोई बीमार होते हैं या XYZ जो भी, आप उनको उधर वहां शिफ्ट कर देते हो। तो अब उसकी ट्रीटमेंट कैसी है? The club has decided to introduce a scheme offering a life membership payment of 400। क्लब ने एक स्कीम निकाली है लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 400 रुपए की। एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है $50। तो साल एनुअल कितनी है? एनुअल सब्सक्रिप्शन फी आर करेंटली $50। द क्लब मेंबर्स, जो क्लब मेंबर्स है वो सोच रहे हैं कि लाइफ मेंबरशिप फीस को क्रेडिट कर दिया जाए टू फुल इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब रिसीव हो जाए। भाई जब आपके पास पैसे रिसीव हुए हैं तो आप उसको डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम बना दो। नहीं, जब आप इस तरह करोगे तो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट चले जाओगे। तो फिर उसके बाद लिखा हुआ है, जो ट्रेजरर है ना, वो कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि लाइफ मेंबरशिप को शुड बी क्रेडिट करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे जैसे ईयर गुजरता जाए उस हिसाब से इसको रिकॉर्ड करो। तो अगर आपको मैं कहता हूँ इस वाले सवाल में आप क्या लिख सकते हो? In case of life membership, the members are generally required to make only one payment in a lump sum, which enables them to become the member of for whole life of their lives। लम सम में वो एक साथ पेमेंट कर देते हैं और उसके मेंबर बन जाते हैं सारी जिंदगी के लिए। As life membership subscription fee is a substitute for annual membership fees, therefore it is debited to bank account and credited to a separate life fee fund and fair proportion to credit income and expenditure year। The organization is supposed to provide membership facilities for the rest of their lives। यानी जो भी वो बंदा रह रहा है उसकी जो भी वो है फैसिलिटीज है वो सारी जिंदगी के लिए है। अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर, दिस ट्रीटमेंट इज ऑल्सो इन कंप्लायंस विद मैचिंग कॉन्सेप्ट, द लाइफ मेंबरशिप फी शुड बी स्प्रेड ओवर अ सुटेबल टाइम पीरियड फॉर विच क्लब इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सर्विस टू लाइफ मेंबर। भाई एक साल गुजर गया तो आप एक साल की जो इनकम की आपने सर्विस प्रोवाइड की है वो उस वक्त रिकॉर्ड कर दो, जो बची है उसको रिकॉर्ड ना करो। The suitable time period may be determined through dividing the life fee by the annual subscription fees। This time period is 8 years। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ आपके पास कितनी थी? 400 आपके पास कितनी थी?
पेमेंट थी लाइफ मेंबरशिप की, तो 400 को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ किससे, साल की कितनी है 50 है, तो कितने आ गए 8 इयर्स आ गई। भाई देखो ना, द क्लब हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ स्कीम ऑफरिंग लाइफ मेंबरशिप फॉर पेमेंट ऑफ $400 है। एनुअल सब्सक्रिप्शन फी आर करेंटली कितनी है $50। तो इसका मतलब जो 400 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 50 से, तो कितने साल बन जाएंगे मेरे लिए, 8 साल बन जाएंगे इस केस के अंदर। फिर उसके बाद आपके पास नीचे वाले पार्ट के अंदर आपके पास लिखा है आप फॉर्मर मेंबर, एक बंदा है फॉर्मर मेंबर, पुराना मेंबर था, उसने क्या किया, डोनेट कर दिया 35,000 रुपए क्लब को। द फंड आर invested and invested income used to encourage young people to train for national competition. The club is considering two investment option. भाई एक फॉर्मर बंदा था, उसने क्लब को 35,000 रुपए दे दिए। जब 35,000 रुपए दिए तो क्लब ने बोला इस 35,000 को हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला हम अपने लोगों को ट्रेन करेंगे और नेशनल कंपटीशन के लिए भेजेंगे। तो क्लब के पास दो ऑप्शन है कि आप उनको क्या करो, इन्वेस्ट करो 3 इयर्स एट एनुअल फिक्स इंटरेस्ट ऑफ 7.5%, उनको 3 साल के लिए ट्रेन करो, उन पे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करो और उनसे 7.5% इंटरेस्ट चार्ज करो। और दूसरा क्या है, यूज द फंड टू बिल्ड इट्स ओन बोट हाउस, मतलब इस फंड को यूज करो और इससे बोट हाउस बनाओ। पार्ट ऑफ न्यू बोट हाउस कुड बी रेंटेड, और उस जगह को रेंटेड कर दो लोकल ग्रुप का, और जिससे आपको एनुअल रेंट मिले 1250 का। तो क्लब को कौन सा काम करना चाहिए, रिकमेंड विच ऑप्शन द क्लब शुड सेलेक्ट, सपोर्ट योर आंसर्स विद रीजंस एंड रेलिवेंट कैलकुलेशन। जहाँ कैलकुलेशन की जरूरत है वहां कैलकुलेशन करो, अदरवाइज अपने आंसर को सपोर्ट कर दो। इफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट अ इंटरेस्ट ऑफ 7.5%, भाई देखो अगर आप अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा ना। किस अमाउंट का 7.5% मिलेगा, तो मैं आपसे कहता हूं इंटरेस्ट 35,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5%, तो आपको हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2625। एग्री। तो अगर फॉर एग्जांपल ये आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो इट विल जनरेट इनकम, जो इनको क्या मिलेगी, क्लब को इनकम जनरेट होगी क्लब के लिए। अच्छी बात है ना, क्लब को हर साल कितने पैसे मिलेंगे 2625 मिलेंगे। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, अगर आप अपना बोट हाउस बनाते हो तो बोट हाउस बनाने में फॉर एग्जांपल कितने पैसे लग रहे हैं, रेंट ऑफ बोट हाउस कितना रेंट मिल रहा है 2800 मिल रहा है। एंड इन एडिशन जो आपको बोट हाउस का रेंट पे करना पड़ रहा है, और इन एडिशन टू जनरेट विल ऑल्सो जनरेट रेंटल इनकम ऑफ 1250। आपको क्या मिलेगा, रेंटल इनकम मिलेगी 1250 की। तो कितना हो गया बेटा आपके पास 1250 और 2800 दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया 1250 और 2800 टोटल कितना हो गया 4050। ये ऑप्शन बी से है जो बूट हाउस वाला ऑप्शन है। एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर 3 years only, so the funds would be available to the club afterwards for other investment opportunities. This flexibility would not be available in case of building a boat house. Boat house may involve higher maintenance with passing years, but as rents usually increase on yearly based on increase in rental income and saving and saving also justify the building of new boat house, or on purely financial ground the club could use the funds to build the new boat house। भाई देखो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोनों ऑप्शंस की, तो आपके पास 3 साल तक आपको कितने पैसे मिलेंगे 2625 मिलेंगे। फिर वो इंटरेस्ट तो खत्म हो जाएगा ना, मगर जब बोट हाउस बना लोगे तो आपको हर महीने एक तो वो जगह आपकी अपनी हो जाएगी, और जगह अपनी होने की हो जाएगी तो आप उससे रेंटेड आपको हर साल क्या मिलता रहेगा, और हर साल रेंट भी इंक्रीज होता जाएगा। जब इंक्रीज होता जाएगा तो वो आप क्या करोगे, दूसरे और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्लब में सेविंग वगैरह कर सकते हो। ये पूरा पास पेपर का क्वेश्चन था, नवंबर 2017 पेपर 33 क्वेश्चन नंबर 1। ईशल फुरकान, क्लियर बेटा? जी सर।